Jai Hind to all. I am Vishakha Sharma, MSc Human Development from विनायक विद्यापीठ मेरठ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है कि इस कोरोना पैंडमिक में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या कुछ सीखा है और क्या कुछ खोया है उन्होंने इस काल में। स्कूल की यादें और बचपन के दिन हर किसी की लाइफ में एक ख़ास अहमियत होती है। उन दिनों की, स्कूल के दिनों की एक ख़ास ही अहमियत होती है। लेकिन जब से स्कूल कॉलेजेस बंद हुए हैं कोरोना की वजह से, तो इसका बच्चों की लाइफ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। पिछले 1.5 साल से पूरी क्लासेस, जितनी भी क्लासेस हैं सब ऑनलाइन चल रही हैं। वो स्कूल का माहौल, क्लासरूम की फ्रेंडशिप, ये सब जूम कॉल पे कहाँ आ सकती है। जूम कॉल पर या गूगल क्लासरूम है या और भी स्टडीज़ के जो ऑनलाइन स्टडी के ऐप्स हैं, उन पर क्लासरूम बनाने की कोशिश तो की जा सकती है, लेकिन उनको क्लासरूम नहीं बनाया जा सकता। क्लासरूम में बच्चों की शरारतें और उनकी फ्रेंडशिप वगैरह ये जूम कॉल पर तो नहीं आ सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं आ सकती हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। और उसके बाद उन बच्चों का भी दर्द कुछ कम नहीं है जिन्होंने पिछले साल 2020 में 12th पास आउट की है, क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है, हर स्टूडेंट की, कि हम 12th के बाद कॉलेज लाइफ में जाएंगे, कॉलेज लाइफ को एंजॉय करेंगे और देखेंगे कॉलेज लाइफ कैसी होती है। बट वो बच्चे 2-3 महीने ही मुश्किल से जा पाए थे कॉलेज, और उसके बाद से ही कॉलेज स्कूल बंद हो गए हैं। तो वो बच्चे भी घर पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हम कॉलेज लाइफ में कब जाएंगे, तो उनको भी एक ये प्रॉब्लम आ रही है उनके सामने। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चों में मोबाइल एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बच्चों की एक तो लगातार 2-3 घंटे क्लासेस होती हैं, तो उनमें बच्चा लगातार उस मोबाइल के सामने बैठा रहता है। उसके बाद जो होमवर्क है वो भी आजकल ऑनलाइन ही मिलता है, क्योंकि जब स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो होमवर्क के लिए भी उसको मोबाइल ही चाहिए होता है, क्योंकि उसको देखकर काम करना है। उसके बाद जब वो इतने घंटे लगातार उनकी आइज़ पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि मोबाइल की जो रेडिएशन होती है तो उसका उन पर बुरा असर पड़ सकता है, उनकी आई साइट भी वीक हो सकती हैं। और उसके बाद क्या है, शाम को उनको गेम्स खेलने के लिए भी मोबाइल ही चाहिए, और पेरेंट्स भी जिससे बच्चे बाहर जाने की ज़िद ना करें तो उनको मोबाइल दे देते हैं। तो इन सब का असर उसकी आइज़ पर भी पड़ रहा है। तो लेकिन मजबूरी है, क्लासेस तो लेनी ही पड़ेंगी, और ऑनलाइन क्लास है तो मोबाइल लैपटॉप का यूज़ भी करना पड़ेगा। तो एक ये प्रॉब्लम हुई। उसके बाद नेक्स्ट जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो है कि बच्चों की जीवन शैली बिल्कुल मतलब बिगड़ गई है। उसका कोई शेड्यूल नहीं है उनकी लाइफ में। पहले एक शेड्यूल होता था कि सुबह को 7 बजे बच्चा स्कूल जाता था, उसके बाद दोपहर को 2 बजे आना, फिर थोड़ा आराम कर फिर वो अपना होमवर्क करता था, उसके बाद शाम को बाहर खेलने भी जाता था। लेकिन अब बच्चों का कोई शेड्यूल नहीं है, वो रात को लेट सोते हैं, सुबह को फिर मॉर्निंग में लेट उठते हैं, तो उनके कोई शेड्यूल ही नहीं है। उसके बाद उसका परिणाम क्या होता है, जब उनकी क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो उन बच्चों को फिर क्लास के बीच में ही नींद आने लगती है, जिससे कि उनकी पढ़ाई में उनको डिस्टर्बेंस हो जाता है, वो ठीक प्रकार से नहीं पढ़ पाते। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है ओवरवेट की समस्या। जो अध्ययन किए गए हैं उनमें पता चला है कि पिछले साल मतलब लास्ट ईयर से पहले के मुकाबले इन 1.5 साल में बच्चों में, छोटे बच्चों में ओवरवेट की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि जब से वो घर पर है तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। वो घर पर कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। स्कूल में जाते थे तो प्लेग्राउंड में भी खेलते थे, शाम को नेबर में जाकर आउटडोर गेम्स भी खेलते थे। अब क्या, बच्चा घर के अंदर ही रहता है, तो वो आउटडोर गेम्स तो बिल्कुल खेल ही नहीं पाता है, अंदर अंदर ही रहता है। तो इस कारण उनमें ओवरवेट की समस्या बढ़ रही है, जिस कारण उनके पेरेंट्स को भी मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद है ये तो थी हमारी प्रॉब्लम्स कि बच्चों ने क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना किया। अपने क्लासरूम और प्लेग्राउंड तो उन्होंने मिस किया ही है। तो उसके बाद मैं आपको पेरेंट्स के लिए कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ, या ये कह दीजिए कि ये उनकी जिम्मेदारी है कुछ, कि हम इस समय का कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। उससे पहले एक छोटी सी चीज़, बच्चे क्या करते हैं कि जब क्लास चलती है तो अपना कैमरा ऑफ करके साइड वाली स्क्रीन पर वो या तो वीडियो गेम्स खेलने लग जाते हैं, या फिर अपनी जो अदर वीडियोज़ होती है उनको देखने लग जाते हैं।
तो ये मेरे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को बीच में चेक करें कि वो क्लासेस ठीक प्रकार से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, क्योंकि टीचर तो सामने से पढ़ा रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, बट एक स्क्रीन में एक लिमिटेशन होती है, वो हर बच्चे को एक साथ नहीं देख पाता स्क्रीन पे। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों पर ध्यान रखें और देखें वो ठीक प्रकार से पढ़ रहे हैं या नहीं। उसके बाद टिप नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब बच्चे क्लास लेते हैं तो जो मोबाइल होता है या लैपटॉप होता है, उसको बच्चों की आंखों से थोड़ा दूर ही रखिए। बच्चों की आदत होती है कि वो मोबाइल को बहुत ज़्यादा यहाँ पर आंखों के पास लाकर देखते हैं, उससे क्या उनकी आंखों पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि लैपटॉप और मोबाइल को बच्चों की आंखों से थोड़ा दूर ही रखें। और जो हेडफोन्स का इस्तेमाल, आजकल बच्चे हेडफोन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं क्लास के लिए, तो जितना हो सके कि उनका इस्तेमाल कम करवाइए बच्चों से हेडफोन्स का, ताकि बच्चों को आइज़ में और ईयर में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि अभी उन्हें और भी पढ़ना है आगे। तो हेडफोन्स का इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिए। उसके बाद फिज़िकल एक्टिविटीज़ का आती है। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि ओवरवेट की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या ओवरवेट क्यों बढ़ रहा है, उसका मेन कारण क्या था? फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं बच्चे। उसके लिए कि आप बच्चों का एक शेड्यूल बनाइए, रात को इस टाइम पर सोना है, मॉर्निंग में जल्दी उठकर आप खुद भी कीजिए उनके साथ, क्योंकि बच्चे बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। तो आप उनके साथ योगा कीजिए, उनको एक्सरसाइज सिखाइए और मेडिटेशन ज़रूर करवाइए, क्योंकि आजकल बच्चों को भी थोड़ा स्ट्रेस रहता है कि हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, हमारी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो 5 मिनट के लिए तो ज़रूर, लेकिन मेडिटेशन ज़रूर करवाइए। उससे क्या बच्चे को पूरे दिन फुर्ती बनी रहेगी, उसके अंदर एनर्जी लेवल बना रहेगा और उसको पढ़ाई करने में भी उसका कंसंट्रेट लेवल भी बढ़ेगा। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़रूर करवाइए, सुबह को एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। उसके बाद है कि आप कुछ अच्छे संस्कार भी डाल सकते हैं बच्चों में आदतों के साथ साथ, जैसे कि जो घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जिनके घर में दादा दादी होते हैं, तो आप बच्चों से को बोलिए कि उनके पास जाकर बैठें, उनसे बात करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। उससे क्या, अगर वो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स को तो अच्छा लगता ही है, क्योंकि पढ़ाई के चलते स्कूल जब जाते हैं बच्चे तो उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। तो अगर वो उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो उनको कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे संस्कार सीखने को ही मिलेंगे, क्योंकि जब हम दादा दादी के पास बैठते हैं तो वो हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, हमें कुछ अच्छी जानकारी मिलती है। तो उनके पास थोड़ी देर ज़रूर बैठें। उसके बाद आप उनको पौधारोपण के बारे में भी बता सकते हैं, पर्यावरण के बारे में बताइए उनको कि प्लांट्स लगाने से, हरे पेड़ पौधे लगाने से हमें ऑक्सीजन मिलता है। आजकल ऑक्सीजन की कितनी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप उनको एक छोटा पौधा उसकी ज़िम्मेदारी आप उस बच्चे को दीजिए कि ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि इस पौधे में डेली पानी देना है, इसको सींचना है और इसको उसकी देखभाल उसी को करनी है। उससे क्या, बच्चे के अंदर पेड़ पौधे लगाने की एक हैबिट बन जाएगी, उसमें एक अच्छी आदत डल जाएगी कि डेली पौधों में पानी देना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए। उसके बाद लास्ट है क्रिएटिविटी। आजकल यूट्यूब चैनल्स पर भी आप देखते होंगे, बहुत सारे चैनल्स हैं जिस पर बच्चों से संबंधित चैनल्स होते हैं, उस पर बच्चों के बारे में पढ़ाई भी सिखाई जाती है, साथ साथ क्रिएटिविटी भी सिखाई जाती है। तो आप अपने बच्चों के साथ मिलकर, अकेला तो बच्चा नहीं कर पाता है, आप उसकी हेल्प कीजिए और उसके साथ कुछ क्रिएटिविटी कीजिए। उससे क्या, बच्चा कुछ नया सीखेगा पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल सिर्फ बच्चा पढ़ ही रहा है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाता, घर से बाहर नहीं जाना है तो कोचिंग वगैरह भी कुछ नहीं है। तो आप ऑनलाइन भी उनको कुछ अच्छी बातें सिखाइए जो कि उसके भविष्य में काम आएगा। तो क्रिएटिविटी कीजिए। लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो ये कोरोना पैंडमिक का चल रहा है काल, तो इसमें आप इसको नकारात्मक वे में मत देखिए। इसके बहुत सारे पहलू हैं नकारात्मक, लेकिन आप इसके पॉजिटिव वे को देखिए, सकारात्मक पहलू को देखिए कि हम इस समय का कैसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं। इसका सदुपयोग कीजिए, इसका दुरुपयोग करके हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए आप इसका सदुपयोग कीजिए और घर पर रहकर ही इस टाइम पीरियड को एंजॉय कीजिए, कुछ अच्छी आदतें अपने बच्चों में डालिए और आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।